आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत सारे गायों के शव मिले हैं। अब काफी गाय मरी पड़ी हुई मिली हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट यहां पे करना चाहूंगा, इसीलिए मैंने ये लेक्चर लिया भी है। क्राइम अफेयर जो हमारा चैनल है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। जो क्राइम की घटनाएं होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक है। और हमारा जो शानदार कोर्स है सुपर एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को काबू करना सीखे, पावरफुल कम्युनिकेटर बने, गुस्से पे एंगर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सिर्फ 300 रुपए में। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास। ओके, तो यहां पे हंड्रेड्स ऑफ काऊ आपको मध्य प्रदेश का जो गांव है उनके जंगलों में देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों हुआ है भाई? ये जब आया तो दिमाग खराब हो गया। शिवपुरी के सलेरपुर गांव में, जो एमपी में है, वहां पे जब एक आदमी गया तो उसने देखा कि सैकड़ों शव पड़े हुए हैं गायों के। अब आप एक मिनट इसको इमेजिन करके देखिए, है ना। आप जा रहे हैं, दिमाग खराब, दिमाग उड़ जाएगा आपका, आप दहशत में आ जाएंगे। तो अब भाई लोकल कम्युनिटी ने जैसे इसको देखा, यार दिमागी खराब कि भाई ये क्या हो गया। तकरीबन 200 से 250 जो गायें हैं वो सड़ रही थी, उनके शव वहां पे पड़े हुए थे। ठीक है, तो अब समझ में नहीं आता, क्योंकि आमतौर पे ये गांव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। 18 फरवरी को ये इंसिडेंट सामने आया, जिसने फिर यही बोला कि आखिरकार क्यों हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द शिवपुरी। और आपको पता है कि एमपी में जंगल जो है वो सबसे ज्यादा है ना। तो ढेरों वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन जब हुई है तो इसमें क्या पता चला है? वैसे तो इसमें किसने मारा, सबसे पहली बात तो इतने, क्या गायों को मार दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। गायों को मारा वेदर कंडीशंस ने। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे इन्वेस्टिगेशन की और तब ये पता चला, कुछ थ्योरीज यहां पे बात की गई है कि सबसे पहले तो यहां पे जो कोल्ड वेदर कंडीशन थी, अभी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी है, और इसकी वजह से शायद गायों की डेथ हुई। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि जो खराब वेदर था, इसकी वजह से गायों की डेथ हुई। हालांकि ये एक्सप्लेन नहीं करता कि इतनी सारी गायों की एक साथ कैसे डेथ हो सकती है। भाई एक गाय मरेगी, 2 गाय मरेगी, क्या एक साथ इतनी सारी गाय जो है वो जंगल के पास मर गई? ऐसा तो नहीं है। उसके बाद आखिरकार क्यों हुआ ये? पोटेंशियल नेग्लिजेंस था क्या, है ना? खाना नहीं दिया गया, या वी डोंट नो। अभी कुछ भी इसका मतलब, इन्वेस्टिगेशन तो जारी है। कम्युनिटी कह रही है कि भैया देखो, हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी ली जाए, और इस तरीके के इवेंट्स ऐसे ना हो, ये हो। अब मैं यहां ये क्यों बता रहा हूं, ये न्यूज कवर क्यों कर रहा हूं? देखिए, मुझे गाय जो है ना, गाय एक वरदान है हम सबके लिए। वो इमोशंस हैं उसमें, गाय में। उसका जो आप समझिए कि दूध की बात करें, घी की बात करें, गाय का गोबर की बात करें, उसके मूत्र की बात करें, हर एक चीज का रोल है। गाय की वजह से हमारी सिविलाइजेशन चली है, जो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, डेयरी फार्मिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज भी अगर वेज प्रोटीन सोर्सेस के, हालांकि वो वीगन नहीं है, बट फिर भी मिल्क, पनीर, दे आर वेरी गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो गाय ने हमेशा इंसानों की मदद की है, लेकिन हम इंसान तो गाय की मदद कर नहीं रहे हैं। दिल टूट जाता है देख के, जब मैं देखता हूं कि गाय ऐसे घूम रही हैं, कूड़ा खा रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, और उनकी हालात बहुत दयनीय है। क्योंकि हमारे यहां सबसे पहली रोटी गाय के लिए ही बनती है। तो मैं सुबह सुबह जाता हूं, गाय को रोटी खिला के आता हूं, है ना। तो ये देख के दिल बड़ा टूटता है कि यार ये क्या हालत है। अब गौशाला जो है वो बना सकते हैं हम, लेकिन सरकार कितनी गौशाला बनाए? मुझे लगता है कि इसमें इंसानों को ही, हम सबको आगे आना पड़ेगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए। कहने का मतलब यह है, हर घर से 50-50 रुपए लेने चाहिए और एक गौशाला का निर्माण करना चाहिए। और हर किसी को, सारी गायों को जो ऐसी टहल रही है, एक तो दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे छोड़ देते हैं गाय को, है ना। मैंने एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर रवि चौधरी के साथ लेक्चर लिया था, आप देखिएगा। गाय को पूरा, गाय पे ही लाइव सेशन था, वो आप डालिए, ठीक है, ऑल अबाउट काउस स्टडी ग्लोस, आपको पता चल जाएगा।
तो कई बार जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बट गायों को आप ये समझिए कि हालात बहुत खराब है, तो एक मानवता होनी चाहिए, कंपैशन के नाते ही हमको ये करना चाहिए, और सरकार को इस पर थोड़ा बल देना चाहिए। इसकी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। तो इतना अगर हम कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपको बता दूं कि जो गाय से इंटरेक्शन होता है ना हमारा, वो आपकी किसी भी जानवर, लेकिन स्पेशली गाय की अगर बात करें और कुत्तों की बात करें, थेरेपीज होती है, ये आपको पता है। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए थेरेपीज दी जाती हैं कि आप गाय के पास रहिए। इनफैक्ट जब गृह प्रवेश होता है तो वहां पे नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने के लिए गाय को ही लाया जाता है। वास्तु का कहना यह है। गाय अगर आप पाल सकते हैं, सबसे बड़ा दान गौदान को बोला गया है, तो पाल लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है, दूध भी मिलेगा और सबका भला होगा। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स हम ले सकते हैं। अगर हम एज अ कम्युनिटी मेजर ले ले, हर घर 50-85 रुपए दे दे या 100 रुपए दे दे, और उस गौशाला में जिनके पास जमीन है वो थोड़ा सा आ गया है, ज्यादा जमीन है, तो वो गौशाला बनाने में मदद करो। उन गायों का यूज भी हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप देख ही सकते हैं कि गाय की हालत बहुत खराब है, कूड़े खाएंगे। ये कलयुग, ये लिखा था कि कलयुग में यही होगा कि गाय जो है, जिनको गाय वेल्थ मानी जाती थी, आज आपका पैसा वेल्थ है ना, पहले जमाने में जिसके पास जितनी गाय है, पशु है, वेल्थ माना जाता था उससे, वो धन था। ठीक है, तो यही है। तो बहुत आप ये समझिए कि बता रहे कि 400 से 500 गाय जो हैं वो स्पॉट पे पड़ी हुई थी ऐसे ही। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब इन्होंने यहाँ पे ये सर जो यहाँ चीफ थे, उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी कोई भनक तक नहीं ली। ठीक है ना। और वही है कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है हमारी एक्टिविटीज, हो सकता है कि हमने कुछ, भाई वी डोंट नो, एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ ऐसा फेंका गया हो, कुछ ऐसा टॉक्सिक हो जो इन गायों ने खाया हो, जहर बन गया हो, मर गई हो, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में प्लास्टिक फेंका गया हो सकता है। गाय को इतनी अकल होती है, बट इतनी भी अकल नहीं होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए। कई बार धोखे में ही प्लास्टिक चला जाता है, माइट बी पॉसिबल। तो वही है कि कुछ ना कुछ इस पे करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, दया दिखानी होगी इस तरीके के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। तो जो रेजोल्यूशन है, अब देखते हैं आखिरकार क्या होता है। लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा कि एनिमल केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी केयर हम ही करेंगे, है ना। तो ये इसीलिए मैंने न्यूज़ को कवर किया, ताकि थोड़ा हम समझ सके कि गाय जो है वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बहुत ठीक होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।